ओम शांति। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 1985। मुरली का हेडिंग है दिव्य जन्म की गिफ्ट, दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि विधाता त्रिकालदर्शी बाप दादा बोले। आज त्रिकालदर्शी बाप अपने त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र, जिसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, वो नेत्र कहाँ तक स्पष्ट और शक्तिशाली है। हर एक बच्चे के दिव्य नेत्र के शक्ति की परसेंटेज देख रहे हैं। बाप दादा ने सभी को 100% शक्तिशाली दिव्य नेत्र जन्म की गिफ्ट दी है। बाप दादा ने नंबरवार शक्तिशाली नेत्र नहीं दिया, लेकिन इस दिव्य नेत्र को हर एक बच्चे ने अपने अपने कायदे प्रमाण, परहेज प्रमाण, अटेंशन देने प्रमाण प्रैक्टिकल कार्य में लगाया है। इसलिए दिव्य नेत्र की शक्ति किसी की संपूर्ण शक्तिशाली है, किसी की शक्ति परसेंटेज में रह गई है। बाप दादा द्वारा यह तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र मिला है। जैसे आजकल साइंस का साधन दूरबीन है, जो दूर की वस्तु को समीप और स्पष्ट अनुभव कराती है, ऐसे यह दिव्य नेत्र भी दिव्य दूरबीन का काम करते हैं। सेकंड में परम धाम कितना दूर है, जिसके माइल गिनती नहीं कर सकते। परम धाम दूर देश कितना समीप और स्पष्ट दिखाई देता है। साइंस का साधन इस साकार सृष्टि के सूर्य, चांद, सितारों तक देख सकते हैं, लेकिन यह दिव्य नेत्र तीनों लोकों को, तीनों कालों को देख सकते हैं। इस दिव्य नेत्र को अनुभव के नेत्र भी कहते हैं। अनुभव की आँख, जिस आँख द्वारा 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट देखते जैसे कि काल की बात है। कहाँ 5000 वर्ष और कहाँ कल, तो दूर की बात समीप और स्पष्ट देखते हो ना। अनुभव करते हो काल में पूज्य देव आत्मा थी और काल फिर बनेंगी। आज ब्राह्मण, काल देवता, तो आज और काल की बात सहज हो गई ना। शक्तिशाली नेत्र वाले बच्चे अपने डबल ताजधारी सजे सजाए स्वरूप को सदा सामने देखते रहते हैं, सदा सामने स्पष्ट देखते रहते हैं। जैसे स्थूल चोला सजा सजाया सामने दिखाई देता है और समझते हो अभी का अभी धारण किया कि किया, ऐसे यह देवताई शरीर रूपी चोला सामने देखते रहे हो ना। बस काल धारण करना ही है, दिखाई देता है ना। अभी तैयार हो रहा है, बात सामने तैयार हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अपना भविष्य चोला श्री कृष्ण स्वरूप सदा सामने स्पष्ट रहा, ऐसे आप सभी को भी शक्तिशाली नेत्र से स्पष्ट और सामने दिखाई देता है। अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी फरिश्ता सो देवता, नशा भी है और साक्षात देवता बनने का दिव्य नेत्र द्वारा साक्षात्कार भी है। तो ऐसा शक्तिशाली नेत्र है, बा कुछ देखने की शक्ति कम हो गई है। जैसे स्थूल नेत्र की शक्ति कम हो जाती है, तो स्पष्ट चीज़ भी जैसे पर्दे के अंदर बा बादलों के बीच दिखाई देती है।
ऐसे आपको भी देवता बनना तो है, बना तो था, लेकिन क्या था, कैसा था, इस था के पर्दे अंदर तो नहीं दिखाई देता। स्पष्ट है, निश्चय का पर्दा और स्मृति का, मन का, दोनों शक्तिशाली है ना। मन का ठीक है और पर्दा कमज़ोर है। एक भी कमज़ोर रहा तो स्पष्ट नहीं होगा। तो चेक करो चेक कराओ कि कहाँ नेत्र की शक्ति कम तो नहीं हुई है। अगर जन्म से श्रीमत रूपी परहेज करते आए हो तो नेत्र सदा शक्तिशाली है। श्रीमत की परहेज में कमी है तब शक्ति भी कम है। फिर से श्रीमत की दुआ कहो, दवा कहो, परहेज कहो, वो करो तो फिर शक्तिशाली हो जाएंगे। तो यह नेत्र है दिव्य दूरबीन। यह नेत्र शक्तिशाली यंत्र भी है जिस द्वारा जो जैसा है आत्मिक रूप को, आत्मा की विशेषता को सहज और स्पष्ट देख सकते हो। शरीर के अंदर विराजमान गुप्त आत्मा को ऐसे देख सकते जैसे स्थूल नेत्र द्वारा स्थूल शरीर को देखते हो। ऐसे स्पष्ट आत्मा दिखाई देती है ना, शरीर दिखाई देते हैं। दिव्य नेत्र द्वारा दिव्य सूक्ष्म आत्मा ही दिखाई देगी और हर आत्मा की विशेषता ही दिखाई देगी। जैसे नेत्र दिव्य है तो विशेषता अर्थात गुण भी दिव्य है। अवगुण कमजोरी है। कमज़ोर नेत्र कमज़ोरी को देखते हैं। जैसे स्थूल नेत्र कमज़ोर होता है तो काले काले दाग दिखाई देते हैं। ऐसे कमज़ोर नेत्र अवगुण के कालेपन को देखते हैं। बाप दादा ने कमज़ोर नेत्र नहीं दिया है, स्वयं ने ही कमज़ोर बनाया है। वास्तव में यह शक्तिशाली यंत्र रूपी नेत्र चलते फिरते नेचुरल रूप में सदा आत्मिक रूप को ही देखते। मेहनत नहीं करनी पड़ती कि यह शरीर है या आत्मा है, यह है वो है। यह कमज़ोर नेत्र की निशानी है। जैसे साइंस वाले शक्तिशाली ग्लासेस द्वारा सभी जर्म्स को स्पष्ट देख सकते हैं, ऐसे यह शक्तिशाली दिव्य नेत्र माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को देख सकते हैं। इसलिए जर्म्स को बढ़ने नहीं देते, समाप्त कर देते हैं। किसी भी माया की बीमारी को पहले से ही जान समाप्त कर सदा निरोगी रहते हैं। ऐसा शक्तिशाली दिव्य नेत्र है। यह दिव्य नेत्र दिव्य टीवी भी है। आजकल टीवी सभी को अच्छी लगती है ना। इसको टीवी कहो दूरदर्शन कहो, इसमें आपने स्वर्ग के सर्व जन्म को अर्थात अपने 21 जन्म की दिव्य फिल्म को देख सकते हो। अपने राज्य के सुंदर नज़ारे देख सकते हो। हर जन्म की आत्म कहानी को देख सकते हो। अपने ताज तख्त राज्य भाग्य को देख सकते हो। दिव्य दर्शन कहो दूरदर्शन कहो, दिव्य दर्शन का नेत्र शक्तिशाली है ना। जब फ्री हो तो यह फिल्म देखो। आजकल की डांस नहीं देखना, वो डेंजर डांस है। फरिश्तों की डांस, देवताओं की डांस देखो। स्मृति का स्विच तो ठीक है ना। अगर स्विच ठीक नहीं होगा तो चलाने से भी कुछ दिखाई नहीं देगा, समझा। यह नेत्र कितना श्रेष्ठ है। आजकल मेजॉरिटी कोई भी चीज़ की इन्वेंशन करते हैं तो लक्ष्य
रखते हैं कि एक वस्तु भिन्न भिन्न कार्य में आवे। ऐसे यह दिव्य नेत्र अनेक कार्य सिद्ध करने वाला है। बाप दादा बच्चों के कमज़ोरी की कभी कभी कॉम्प्लेन सुन यही कहते, दिव्य बुद्धि मिली, दिव्य नेत्र मिला, इसको विधि पूर्वक सदा यूज़ करते रहो तो ना सोचने की फुर्सत, ना देखने की फुर्सत रहेगी, ना और सोचेंगे ना देखेंगे तो कोई भी कॉम्प्लेन रह नहीं सकती। सोचना और देखना ये दोनों विशेष आधार है कंप्लीट होने के बाद कॉम्प्लेन करने के। देखते हुए सुनते हुए सदा दिव्य सोचो, जैसा सोचना वैसा करना होता है। इसलिए इन दिव्य प्राप्तियों को सदा साथ रखो। सहज है ना? हो समर्थ, लेकिन बन क्या चाहते हो? जब स्थापना हुई तो छोटे छोटे बच्चे डायलॉग करते थे भोला भाई का, तो है समर्थ लेकिन भोला भाई बन जाते हैं, तो भोला भाई नहीं बनो, सदा समर्थ बनो, औरों को भी समर्थ बनाओ। सदा दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र को कार्य में लगाने वाले, सदा दिव्य बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ मनन, दिव्य नेत्र द्वारा दिव्य दृश्य देखने में मगन रहने वाले, सदा अपने भविष्य देव स्वरूप को स्पष्ट अनुभव करने वाले, सदा आज और काल इतना समीप अनुभव करने वाले, ऐसे शक्तिशाली दिव्य नेत्र वाले त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।